इसी प्रकार से जड़ चेतन जगत ये अनादि है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। सूत्र बताऊं मैं आपको, पारक सिद्धांत के समझने वाले लोग हैं और बड़ी सरलता से समझाऊंगा। ये जड़ चेतन जगत अनादि है। 5 तत्व जड़, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व। और चेतन इससे अलग जो ज्ञान स्वरूप जनैया दृष्टा, ये चेतन है। ये दोनों वस्तु अनादि है। अब कहो कि गुरु इसी का नाम है सिद्धांत। सिद्धांत का अर्थ होता अंत में जो सिद्ध हो उसी को कहते हैं सिद्धांत, वास्तविकता को। सरलता से बताऊं, जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ देता है, क्यों? जो शरीर पकड़ा है तो प्रारब्ध भोग पूर्ण होने पर शरीर छूट जाता है और दूसरा शरीर जाके बना लेता। अब शरीर दूसरा बना लिया उसने तो अस्तित्व है कि चेतन है, और शरीर को आपने जला दिया, गाड़ दिया, पांचों में मिल गया। इसका अस्तित्व भी होगा कि 5 तत्व है। बड़ा सुंदर कहा कि पांचों मिले, छठवां हो गया मौन। अब मैं तो ही पूछूं पंडिता, अब मरा है कौन? 5 में मिल गए। छठवां चेतन था, मौन हो गया, दूसरे शरीर में चला गया। अब तीसरा जिसको हम सिद्ध करते, अलग सत्ता, चाहे भगवान कह दो, चाहे ईश्वर कह दो, चाहे परमात्मा कह दो, चाहे जगत कर्ता कह दो, सिद्ध होता ही नहीं। होता सिद्ध अंत में 2 ही चीज सिद्ध होती है। सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत के अनुसार, सदगुरु कबीर का जो निर्णय है वो 2 ही चीज को सिद्ध करता है, एक जड़ और एक चेतन। ये 2 ही सिद्ध है। हमारे संत आजकल दर्शनों को पढ़ करके कभी कभी थोड़ा सा भ्रमते हैं और सदगुरु कबीर के यथार्थ निर्णयों को दूसरे ऋषि मुनियों में लेके मिला देते हैं। कितने संत कहते हैं कि ये जड़ और चेतन का सिद्धांत सदगुरु कबीर का नहीं है, ये किनका है? ये है, क्या कहते हैं कि कपिल का। कपिल का सिद्धांत प्रकृति पुरुष है। ठीक है, प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है, परंतु कपिल के सिद्धांत में आके चल के ये कारिका में आया है कि प्रकृति जो है, प्रकृति को पुरुष कैसे वश में करता है। तो उस कारिका में दिया, मैं श्लोक नहीं बता रहा हूं, सीधे बता रहा हूं। जैसे नृत्यिका और नाचते नाचते थक जाती है, तो जो लोग जो देखते देखते जब उसको जोड़ देखने लगते हैं, तो देखने लगते जो थक जाती है तो वो लजा जाती है। जब लजा जाती है तो दर्शक लोग उसको जीत लेते, अर्थात वो लजा गई, लाज कर लिया। इसी प्रकार से जब पुरुष प्रकृति लजाती है तब पुरुष चेतन उसको अपने बस में करता है। एक कारिका में दिया। तो प्रकृति है जड़, वो कैसे लजाएगी? और पुरुष है चेतन और प्रकृति है जड़, जड़ में कोई लजाना होता क्या? इससे सिद्ध होता है कि प्रकृति पुरुष ठीक है, थोड़ी दूर तक तो ठीक है, परंतु यथार्थ अति दृष्टि से देखो तो लिखा कि प्रकृति को पुरुष बस में कर लेता है। क्या जड़ को चेतन बस में करता है? जड़ का तो जड़कार है, बादल गिरेंगे, पानी, बादल होंगे, वर्षा होगी, पानी होगा, जो हवाएं चलेंगी, इसी को बस में नहीं कर सकते, वो तो प्रकृति का काम है। इसीलिए प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है, अर्थात जड़ अलग है और चेतन अलग है, इसका गुणधर्म भिन्न भिन्न है। इस सदगुरु कबीर का निर्णय है। इसलिए जीव मर्म जाने नहीं, हम इस भेद को नहीं जानते। ये जो कार्य कारण व्यवस्था जिसको पारखी संत कहते हैं, ईश्वर, यही तो ईश्वर है। कार्य कारण जो प्रकृति की व्यवस्था है, यही ईश्वरीय व्यवस्था। अपने आप प्रति प्रकृति अपना काम कर रही है, उसकी वो व्यवस्था। इसको हमारे पारखी संत 3 सूत्रों में बांटते हैं। कार्य कारण व्यवस्था के 3 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र होता है मूल तत्वों का कारण और कर्ता नहीं होता, और इसी का नाम है अनादि। जिसका कारण नहीं होता और जिसका कर्ता नहीं होता उसी को अनादि पदार्थ कहते हैं। इसीलिए मूल तत्व कौन है? मूल वस्तु क्या है? 5 तत्व और छठवां चेतन जीव। 5 तत्व का कोई कारण है जिससे वो बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मैं और सरलता से समझाऊं, कारण है मिट्टी और कार्य है घड़ा और कर्ता है कुम्हार। इसी प्रकार से कारण है मिट्टी, कार्य है घड़ा और कर्ता है कुम्हार। तो हम बता दिए कि कर्ता तो परमात्मा मान लिए,
परंतु परमात्मा कहाँ था, किस जगह था, बिना पृथ्वी के कहाँ जन्म लिया, कहाँ रहा, किस आधार में रहा। और कारण जो है जिनको हम, जिसके द्वारा ये जगत बना, वो कहाँ था। इसलिए मूल कारणों का कारण और कर्ता नहीं होता। सदगुरु कबीर साहब बीजक में इसी को कहते, तैया होते पवन नहीं पानी, तैया सृष्टि कौन उत्पानी। जब पवन पानी आदि कुछ भी नहीं है तो सृष्टि को उत्पन्न किसने किया। और भी कहते हैं प्रथम आरंभ कौन को भयू और दूसर प्रकट कीन सो ठयू। पहले किसका आरंभ हुआ, बनाने वाला का आरंभ हुआ कि बनाए, और जो ये जिस मटेरियल से बना उसका आरंभ हुआ। यदि मटेरियल और बनाने वाला का आरंभ हुआ तो फिर ये कहाँ थे। इन चीजों का समाधान बिल्कुल नहीं, इसका नाम है कार्य कारण व्यवस्था। इसलिए जड़ चेतन जगत को बनाने वाला कोई नहीं है। इस सदगुरु कबीर का निर्णय। जड़ तत्वों में गुणधर्म है, गुणधर्म है, और इस गुणधर्म के आधार पर इनकी कार्य कारण व्यवस्था चलती। कारण से कार्य, कार्य से कारण, कारण से कार्य, कार्य से कारण, इसकी व्यवस्था है। चेतन जीव के पास में अनादिकाल से वासना है, और वासना के कारण एक शरीर को छोड़ता है, दूसरा शरीर धारण करता है, और पहले किए हुए एक शरीर के कर्मों को वर्तमान में उसका भोग भोगता है। इसलिए कर्म का कर्ता भी कोई नहीं है, करवाने वाला भी कोई नहीं। बड़ा सुंदर श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि इस जगत का कोई करवाने वाला है, और इस संसार का सृजन करने वाला है। लोग कहते हैं ना कि संसार को बनाने वाला कोई है, इस जगत को बनाने वाला कोई है। तो अर्जुन के उत्तर को कृष्ण जी बड़े सुंदर ढंग से देते हैं, ना कर्तव्य कर्माणि, कर्म को करवाने वाला कोई नहीं। ना लोकस्य सृजति विभु, और विभु परमात्मा संसार का सृजन नहीं करता। फिर ना कर्म फल संयोगम, लोग कहते भगवान ही कर्मों के फल का संयोग करवाता, परमात्मा ही करवाता, उसके बिना होता ही नहीं। कृष्ण कहते कि ना कर्म फल संयोगम, कर्मों के फल को भी संयोग कराने वाला कोई नहीं है। तो अर्जुन कहते हैं कि फिर ये जीव कर्म क्यों करता, कि स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, स्वभाव में आके करता। जो भी कर्म हम करते हैं वो क्यों करते हैं, हम अपने स्वभाव में आके करते हैं, काम में आके, क्रोध में आके, लोभ में आके और अहंकार में आके। जब तक हमारे भीतर स्वभाव नहीं आएगा, विकार नहीं आएगा, तब तक हम कर्म करेंगे नहीं। इसलिए हमारे भीतर स्वभाव आता। स्वभाव कहते त्रिगुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के स्वभाव होते हैं। रजोगुण का होता है चंचलता, तमोगुण का होता क्रोध, सतोगुण का होता मोह। और ये स्वभाव जब हमारे भीतर आते हैं तब हम कर्म करते हैं। तो जब हम कर्म करते तो कर्म के कर्ता हमें, तो भोगता भी तो हम हैं, तो सिद्ध होता ही नहीं। करवाने वाला भी सिद्ध होता नहीं, और दंड देने वाला भी सिद्ध होता नहीं। इन विवेक दृष्टि से यदि देखा जाए तो इस जीव के ऊपर कोई शिव परमात्मा अलग से सिद्ध होता ही नहीं। यही जीव शिव कब होता, शिव कहते कल्याण स्वरूप को। जब सारी वासनाओं को अलग करके और जब अपने मोक्ष स्थिति में जब हो जाता है तब वह शिव हो जाता। या वर्तमान में सारे कर्म को मिटा करके, कर्म को आगे ना करके, अपने वासनाओं को ना बनाए, शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, सदाचारी हो जाए, मुक्त जीवन मुक्त हो जाए, वो है शिव। रामायण में बड़ा सुंदर बताया है, बद्ध दशा में जीव है और मोक्ष दशा में शिव। बात तो वही वो महापुरुष भी कहते हैं, पर सब कुछ कहते हो भी कहाँ कर हो, ये वही जो राम रचि राखा। बद्ध दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। इसलिए यथार्थ में यदि चले जाएं हम, तो बद्ध में तो जीव तो हैं, अज्ञानी जीव हैं, दुखी हैं, पुषी हैं, परेशान हैं, जी रहे हैं बस। पर अपने जीवन को कैसे शुद्ध बनाए, कैसे अच्छा बनाए, ये ज्ञानी में जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, भोग रहे हैं, दुख पा रहे हैं। इसलिए बद्ध दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। जब हमारे सारे बंधनों को हम परख लें धीरे धीरे और निर्द्वंद हो जाएं, निश्चांत हो जाएं, शांत हो जाएं, हो गए शिव। इसी प्रकार से ये जीव जो है बंधन, इसको करवाने वाला कोई शिव या परमात्मा भगवान सिद्ध होता ही नहीं। और प्रमाण दूं मैं, हमारे भारत में दो ऐसे सिद्धांत हैं जो हमारे भारत को मिक्स बना के रख दिए। कौन सा? हमारे ऋषियों का सिद्धांत था आत्मवाद।
दूसरा सिद्धांत है ईश्वरवाद। जो ईश्वरवाद सिद्धांत कब चला है? आर्यों से, जब आर्य भारत में आए और इन्होंने फिर ईश्वरवाद सिद्धांत चलाया और ईश्वरवाद ये दोनों सिद्धांत हमारे मिक्स हो गए। इसलिए ये दोनों सिद्धांत को मिक्स होने के कारण हम निर्णय नहीं कर पाते। अब आप कहो कैसे मिक्स हुए, मैं बताता हूं। हमारे जो ऋषियों का सिद्धांत था वो कर्मवाद था, जीव कर्म करता है, उसका फल स्वयं भोगता है। इसलिए शास्त्र कहता है स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मसुनते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। ये आत्मा स्वयं कर्म करता है और उसका फल ये स्वयं भोगता है। ये हमारे ऋषियों का, हमारे महापुरुषों का ये आत्मवादी सिद्धांत। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मसुनते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। और भी का तो इसी प्रकार से ये हमारे सिद्धांत है। अब रामायण में भी देखो दोनों मिल गए। एक तो कहते कर्म प्रधान विश्व रची राखा, कर्म ही प्रधान है और कर्म के फल कारण ही जीव अपने कर्मों को भोगता है। ये विश्व में ऐसा रचा हुआ है, माने विश्व में इस प्रकार से नियम बने हैं। रची राखा नहीं, कोई ने रचा नहीं है, ऐसे नियम बने। कर्म प्रधान विश्व रची राखा और को कही तर्क बढ़ावे साका। क्या तर्क करते हो? वही रामायण में आया, बहुत सिद्ध है, बहुत बढ़िया है, ये सिद्धांत है। अब कौन सा है? होई है वही जो राम रची राखा और को कही तर्क बढ़ावे साका। जब कर्म प्रधान है, सब कुछ प्रधान है, तो फिर राम की क्या जरूरत है? और यदि राम की जरूरत है, राम को भी अपने कर्मों के फल क्यों भोगने पड़े? यदि कर्म के विधाता भगवान जो है ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के विधाता, तो जब ब्रह्मा जी विधाता हैं सृष्टि के रचने वाले, तो फिर अपने कर्म को गलत क्यों बना लिए थे जो पांचवा सिर कट गया? इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों सिद्धांत मिक्स हो गए, हम निर्णय नहीं कर पाते। गीता का आप ले लीजिए, मैं बता रहा था कि पहले क्या कहते हैं, ना कर्तत्व कर्माणि ना लोकस्य सजति प्रभु ना कर्म फल सजोगम स्वभावस्तु प्रवर्ते। ये जीव स्वभाव के बस में करता है। दूसरा श्लोक और है, नादते कस्य चित्त पापम ना चैव सुकृतम विभु अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मोहंति जंतवः। विभु परमात्मा किसी के हृदय में पाप और पुण्य का संचार नहीं करता। नादते कस्य चित्त पापम ना चैव सुकृतम विभु। तो फिर जीव गलत क्यों करता है? अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मोहंति जंतवः। इसकी बुद्धि अज्ञान में ढक जाती है, इसलिए मोह के वश में करता है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी तरफ कृष्ण फिर क्या कह रहे हैं? कहते हैं हे अर्जुन, सब कुछ कराने वाला मैं ही हूं। अब सब कुछ कराने वाला ये, तो कर्म की जरूरत क्या है? और कर्म है तो फिर परमात्मा की जरूरत क्या है? एक कभी कभी मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। एक बार हरिश्चंद्र को शंका हो गई। अब हरिश्चंद्र को यह शंका हुई है, मैंने कहां से सुना? किसी संत से सुना था ये उदाहरण, कि हरिश्चंद्र को शंका हो गई कि एक तरफ कहते हैं कि कर्म से ही सब कुछ होता है, इसलिए अच्छा कर्म करो, जो है अच्छा काम करो, सत्य धर्म को स्वीकार करो, सब प्राणी सत्य हैं इसलिए सबकी रक्षा करो, इसलिए कर्म से ही सब कुछ होता है। दूसरे तरफ ये भी कहा जाता है कि सब कुछ करवाने वाला ईश्वर ही है। अब यदि ईश्वर सब कुछ करवाने वाला, तो कर्म की क्या जरूरत है? और कर्म से सब कुछ है तो फिर ईश्वर की जरूरत क्या है? सोच ही रहे थे कि कर्म से सब कुछ होता है, कि परमात्मा से सब कुछ होता है, भगवान से सब कुछ होता है। तो इतने में नारद जी आ गए। अब नारद जी को आप जानते हो, उनकी जो चोटी है वो एंटीना का काम करती है, कहाँ कौन क्या हो रहा है। नारद जी आए। अब जब नारद आए तो नारद के सिर में बहुत बड़ी पोथी रखी थी, 1 कुंटल की। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज ये सिर में क्या लादे हो? क्या ये? क्या हाँ, ये क्या है कि भगवान को मानने वालों की लिस्ट है, कि भगवान ही सब कुछ करवाने वाला है, वही सबका करता है, इसलिए ये भगवान के मानने वालों की लिस्ट है। जो कोई भगवान का भजन करेगा वो भवसागर पार हो जाएगा, इसलिए भगवान ही सब मूल है, इसलिए भगवान को मानने वालों की लिस्ट है। कहा महाराज जब भगवान को मानने वाले इतने लोग हैं तो फिर सुखी ज्यादा होना चाहिए। जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान को मानता है, वो सुखी होना चाहिए, पर दुखी तो ज्यादा दिख रहे हैं। जब हरिश्चंद्र की वाक को जब नारद ने सुना कि मेरी आंख में देख,
तो कांख में एक डायरी भी रखी थी। क्या ये क्या है? क्या ये कर्म करने वालों की लिस्ट है, ये भगवान को मानने वालों की लिस्ट है खोपड़ी में जो धरी है, और ये है कर्म करने वालों की लिस्ट। क्या है महाराज? कर्म करने वाले कम है? कम ही तो है, इसलिए कर्म करने वाले ही, कर्म ही सब कुछ है, भगवान अलग से है नहीं। इसलिए कहा जाता कि इन चीजों के मर्म को हम जानते नहीं हैं। ये हमारा सिद्धांत मैक्स हो गया है, हम विवेक नहीं कर पाते, मिल गया है। एक तरफ इधर भी मानते हैं भगवान भी है, इधर कहते कर्म से भी सब कुछ होता है। हमारे धर्मशास्त्र दोनों उदाहरण दे रहे हैं। सदगुरु कबीर क्या थे? वो मर्म को जानते थे, उन्होंने विवेक किया। कर्म का करवाने वाला कोई नहीं है, स्वयं तू ही है, आपन कर्म न मिटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो जुग कोटि सिराई। अपने किए हुए कर्म का फल कोई मिटा नहीं सकता, वो स्वयं तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए ये सदगुरु कबीर का निर्णय है। इससे सिद्ध होता है कि हम जो है निर्णय के द्वारा परखने में आता है, हर चीज की हम परख करें। दुनिया को तो समझा नहीं सकते, परंतु यदि कोई सूत्र को समझे, कोई तरीका को समझे तो बात समझ में आए, और कोई अपने ही चलाव है तो कहां समझा सके। इसलिए जो है मैं बता रहा था कि जीव मर्म जाने नहीं, हम मर्म को जानते नहीं, जड़ और चेतन के यथार्थ मर्म को जानते नहीं। चेतन जीव अपने कर्म वासना के लेकर के, जैसी वासना है उसी प्रकार से शरीर बनाता है, और शरीर से फिर पूर्व किए हुए कर्म का भोग वर्तमान में भोग रहा है, उसी का नाम है सुख और दुख। गलत किया तो उसका फल गलत दुख भोग रहा है, अच्छा किया तो उसका फल जीवन में अच्छा भी आता। कभी कभी लोग कहा करते, गुरुजी ये जो है अच्छा और बुरा क्यों आता है? जब जीव सब कुछ करता है, ज्ञान स्वरूप है, तो गलत क्यों कर लिया जो उसका फल बुरा भोग रहा है? अरे तो शरीर में दो चीज काम करती है, मैंने इस प्रसंग को पहले भी बता चुका हूं। एक मन है और एक चेतन है। चेतन में है ज्ञान और मन में है वासना। जब हमारे मन में दुर्वासना पैदा होती है, स्वार्थ पैदा होता है, मोह पैदा होता है, राग पैदा होता है, आसक्ति पैदा होती है, ये मन का, तो ये जब पैदा होती तो हम गलत कर लेते। और जब हमारे चेतन के तरफ से, ज्ञान के तरफ से, आत्मा के तरफ से विवेक पैदा होता तो हम अच्छा भी कर लेते। कभी कभी अच्छा आदमी भी गलत कर लेता है। क्यों करता है? विधिवश सुजन कुसंगति परी, संजोग बस सज्जन भी कुसंग में पड़ जाता। क्यों पड़ता है? मन में बात सुना जाती है। इसलिए वो क्या हो जाता है कि सावधान नहीं होता, वासना घेर लेती, विकार घेर लेता। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में यदि हम सजग ना हो तो कहाँ के संस्कार आके घेर लेते हैं। वो क्या है? वो हमारे मन के विकार हैं जो हमें घेर लेते हैं, और यदि हम सावधान हो जाए तो विकार छट जाते हैं। इसी प्रकार से ये सावधानी कहाँ है? हमारे आत्मा की तरफ की। इसलिए मोह में आकर के अज्ञानी, मोह में आकर के, राग में आकर के व्यक्ति कर्म करता है। कहा कि नादते कस्य चित्त पापम ना चय सुकृतम विभु। विभु परमात्मा किसी के हृदय में पाप पुण्य का संचार नहीं करता, तो करता क्यों है? नादते कस्य चित्त पापम ना चय सुकृतम विभु अज्ञान है नामृतम। अज्ञान घेर लेता है। अज्ञान क्या है? अपने स्वरूप की भूल अज्ञान है। और अज्ञान में पढ़कर के आदमी अपने आप को भूलता है और विषय संसार को अपना मान लेता है, उसी में मोह राग करता है, इसी का नाम है अज्ञान। और जब अज्ञान में आवृत होकर के स्वार्थ के वश में, लोभ के वश में, मोह के वश में करता है, इसलिए करवाने वाला कोई सिद्ध होता ही नहीं। सदगुरु कबीर साहब के जीव मर्म जाने नहीं, ये हम मर्म नहीं जानते। मैंने बताया था पहला सूत्र, मूल तत्वों का कारण और कर्ता नहीं होता। 5 तत्व मूल हैं और चेतन जीव मूल है। इसको बनाने वाला कारण, इसका बनना, जिससे ये बना हो कारण भी नहीं है, और इसको बनाने वाला कर्ता भी नहीं है। दूसरा सूत्र है, जो गुण धर्म कारण में होंगे वही गुण धर्म कार्य में होंगे। जो गुण धर्म मिट्टी में होंगे, जड़त्व गुण धर्म, वही जड़त्व गुण धर्म किस में आएंगे? घड़े में, उससे विरुद्ध नहीं होगा। इसी प्रकार से जो है कारण रूप परमात्मा चेतन और कार्य रूप जगत जड़, विरुद्ध हो गया कि नहीं? परमात्मा कैसे है? चेतन। और इसने जगत को कैसे, ये परमात्मा से सारा जगत बन गया उसकी इच्छा से।
तो परमात्मा है चेतन, और चेतन से जड़ की उत्पत्ति कैसे होगी? ये भी विवेक से सिद्ध नहीं होता। तीसरा सूत्र कौन सा है? जो गुण धर्म कारण में होंगे वही गुण धर्म कार्य में होते, उससे विरुद्ध नहीं होते। जो गुण धर्म कारण में होंगे, जो गुण धर्म मिट्टी में होंगे वही घड़े में आएंगे। तो जो गुण धर्म कारण में होंगे वही गुण धर्म कारण में कार्य में होंगे, उससे भी जाति नहीं होते। तो परमात्मा है चेतन और जगत है जड़, उल्टा हो गया कि नहीं? इसलिए ये 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र और दोहराऊं, कभी कभी बोलने में भी आगे पीछे में होता हूं। तो ये जो है सबसे पहला सूत्र है, मूल तत्वों का कारण और कर्ता नहीं होता। दूसरा सूत्र है, जो गुण धर्म कारण में होंगे वह गुण धर्म कार्य में होंगे। तीसरा सूत्र है, बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं। बिना कारण के, मिट्टी के बिना घड़ा बनेगा क्या? पानी के बिना फैन बुदबुदा तैयार होंगे? नहीं। इसलिए जो गुण, बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता। और यहां कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा से ही जगत हो गया। उसके लिए कोई कारण तो चाहिए। अरे इच्छा कोई वस्तु थोड़े है, वो तो मन से पैदा हुई इच्छा है। कोई वस्तु तो चाहिए जड़। इस प्रकार से ये सदगुरु कबीर साहब का निर्णय है और ये हमारे पारक सिद्धांत के सूत्र है। इसलिए इस जगत का कोई कर्ता सिद्ध होता ही नहीं। जब कोई कर्ता ही सिद्ध नहीं होता तो सुख दुख देने वाला भी अलग से सिद्ध होता ही नहीं। अब ये सुख दुख क्यों पैदा होते हैं? ये हमारे कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे हमने कर्म किया, जीव कर्म करने में स्वतंत्रता है, पर भोगने में स्वतंत्र है, पर भोगने में परतंत्र है। हम कर्म स्वतंत्र करते हैं। क्यों करते हैं? वासना में आके, विकार में आके, आसक्ति में आके। और जब स्वतंत्र होकर के हम आसक्ति में कर लेते हैं, पर अंत में भोगने में परेशान होते हैं। और नाम ले लिए भगवान का, परमात्मा का, खुदा का। इसी प्रकार से संसार का कोई करता ही नहीं है, कोई करवाने वाला ही नहीं है। जब कोई मालिक ही नहीं है तो अलग से पूजा पाठ, आराधना, उपासना जड़ की हम जो करते हैं, इससे कोई फल नहीं मिलेगा। उपासना और आराधना के लिए कौन है? ये चेतन प्राणी है, मानव प्राणी है। इसकी आप उपासना करो, आराधना करो। तो इसकी उपासना, आराधना का अर्थ होता, उपासना आराधना का अर्थ हमारी श्रद्धा को हम व्यक्त करें, उन महापुरुषों के प्रति हमारी श्रद्धा को हम व्यक्त करें, और उस श्रद्धा के आधार पर हम उनकी भक्ति करें। तो हमारा मन उनमें लगे, और वो जो भी हमें सहयोग दें या जो भी हमें बताएं, सिखाएं, और वो हमारे काम में आएगा। इसीलिए उपासना होती चेतन की, जड़ की नहीं। जड़ की केवल क्या होता है कि जड़ का उपयोग होता, उपासना ही नहीं होती। जड़ का होता उपयोग। पानी का उपयोग करो, अग्नि का उपयोग करो, वायु का उपयोग करो, ये उपयोग की चीज है। मानता एक कहे, महाराज जड़ को देवता मानते हो कि नहीं? हम मानते भी, जड़ भी तो देवता, इसके बिना तो काम नहीं चलता। ये भी हमें सब कुछ देता है। अरे वायु ऑक्सीजन दे रही है, जल जो है वो भी हमें काम सहयोग दे रहा है, वायु अग्नि भी सहयोग दे रही है। इसलिए ये देवता है। पर कौन सा देवता है? उपयोग लाने का देवता है, उपासना करने का देवता नहीं। उपासना करने के देवता कौन है? ये चैतन्य जो हमारे भीतर है, ये सब देवता। अब इनकी उपासना का अर्थ है मानव की उपासना करो, और पशु पक्षियों की क्या है? उनकी दया करो, रक्षा करो, सुरक्षा करो, ये भक्ति है। पशुओं की उपासना थोड़ी किया जाता, उनकी दया किया जाता, सुरक्षा किया जाता, रक्षा किया जाता है। इनकी पशु पक्षियों की उपासना है। भाई उनके प्रति आस्था रखो, क्योंकि वो भी हमारे जैसे, उन पर दया करो, प्रेम करो, हिंसा मत करो, मारो कूटो, लूटो मत, दुख मत दो, कष्ट मत दो, कलेश मत दो। और दूसरा, ये जितना मानव प्राणी है इसकी उपासना करो, अर्थ है इनकी भक्ति करो, श्रद्धा करो। छोटे हैं उन पर दया करो, ये भी एक भक्ति। बरोबरीदार हैं उनसे प्रेम करो, ये भी एक भक्ति। पूज्य हैं उनसे श्रद्धा भाव करो, ये भी भक्ति। गुरुजन हैं उनकी उपासना करो, उनके उपमाने नजदीक में बैठो, उनकी बातों को सुनो, और वह बात हमारे हृदय में एक आ जाएगी तो हमारे जीवन का कल्याण कर लेगी। इसलिए मानव ही सोचो तो सच्चा देवता है। जड़ भी देवता है, पर कौन सा है? उपयोग का देवता है। चेतन जो है वो काहे का देवता है? उपासना का देवता है। उससे हम कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके द्वारा हमें जो कुछ मिला है उसका हम आभार व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए उपासना के देवता।
अब 33 कोटि देवताओं की मान्यता बना रखा है कि 33 कोटि देवता, माने 33 कोटि का सीधा अर्थ लगाओ तो करोड़, 33 करोड़ देवता। अब इतने 33 करोड़ देवता हो जाते तो लड़ाई झगड़ा नहीं करते। इसलिए कोटि का अर्थ होता प्रकार, श्रेणी। 33 प्रकार के महापुरुष थे, जो कोई पशु पक्षी या कोई जड़ पदार्थ नहीं थे, वो मनुष्य थे। पर उनका नाम इस प्रकार से रखा गया है, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, प्रजापति और इंद्र। ये 33 प्रकार के महापुरुष थे। ये कोई जड़ नहीं थे, ये मनुष्य थे। अब उनका जड़ चीजों में नाम रख दिया गया। जैसे ध्रुव, ध्रुव तो उत्तनपात राजा के पुत्र थे, पर उनको तारा बना दिया एक प्रतीक रूप में। इसी प्रकार से ये 33 महापुरुष थे, ये कोई जड़ नहीं थे, ये चैतन्य थे, मनुष्य थे। और ये 33 प्रकार के महापुरुष थे, इसलिए उनको देवता की पदवी दे दी गई। अब वो नहीं है इस पृथ्वी में। अब उनकी प्रतिमा बना करके हम उससे कुछ मांगे तो कुछ देगी क्या? नहीं देगी। हाँ, उससे आदर्श सीख सकते हो। इस प्रकार से ये महापुरुष थे, इस प्रकार से इन्होंने समाज का सुधार किया, इन्होंने समाज को दिया, इससे हम आदर्श सीख सकते। इसलिए प्रतिमा होती प्रतीक, और प्रतीक से आदर लिया जाता है। और जो प्रत्यक्ष होता है वो क्या होता है? वो प्रत्यक्ष है, इसलिए उससे प्रत्यक्ष वो दे सकता है। जैसे कोई अध्यापक है, अध्यापक ने हमें पढ़ाई, आज अध्यापक नहीं है, पर उनकी हम प्रतिमा बनाएं या उनकी फोटो के सामने आदर्श सीखें। गुरुजी ऐसे थे, इस प्रकार से पढ़ाते थे, इस प्रकार से इनका स्वभाव था, ऐसे अच्छे महापुरुष थे, तो उनका आदर्श हमारे पास आएगा और हम अच्छे मानव बन सकते हैं। इसलिए जितनी भी प्रतिमा है आदर्श की है। सदगुरु कबीर की प्रतिमा आदर्श की हमने रखे, सदगुरु थे, इस प्रकार से इन्होंने जो है सही निर्णय दिया, यथार्थ बोध दिया, त्यागी थे, श्रेष्ठ महापुरुष थे। ये भाव हमारे भीतर में आते हैं, इसके लिए हम जो है प्रतिमाओं को रखते हैं। अब उस प्रतिमाओं की पूजा करके हम कुछ मांगे तो देगी क्या? नहीं दे सकती। अध्यापक की मूर्ति बना के कहें गुरुजी ये सवाल बताओ, अध्यापक नहीं बता सकते। वो तो जड़ है ना, मूर्ति है, वो तो केवल हमारे और जो है स्मरण के लिए है वो। इसी प्रकार से वो कुछ दे नहीं सकती। ये मंदिर, मस्जिद, ये जितनी भी चीज बनाई गई हैं, इन चीजों को हम समझ नहीं पाते। मंदिर इसलिए बनाए गए हैं ताकि वहां जाकर के हम एकांत में प्रार्थना कर सकें, इसके लिए मंदिर। मस्जिद इसलिए बनाए गए हैं कि वहां जाकर के हम एकांत में इबादत करें। घर परिवार में बैठ करके हम इबादत नहीं कर सकते, उसमें सरल नहीं होता, इसलिए एक स्थान बना दिया गया, ये मंदिर है। पर उसको हमने क्या बना लिया? उसको हमने बना लिया, प्रार्थना की चीज थी पर वासना की चीज बना लिए। मंदिर में जाके हम मांगते हैं, हाथ में अगरबत्ती है, हाथ में अभी नारियल प्रसाद सब धरा और दुनिया भर का मांग लेते हैं। भगवान, हे भगवान, मैं मुकदमा जीत जाऊं, शत्रु मर जाए, मेरा ये काम बन जाए, चढ़ा ओढ़ा कुछ नहीं है। हम मांग करते हैं। ये मंदिर मस्जिद इसलिए बने थे ताकि हम यहाँ प्रार्थना करें। और प्रार्थना भी कौन सी करें? प्रार्थना ये करें कि उनसे हम अपने बल, बुद्धि, विवेक की आकांक्षा करें, ताकि हमें बल दो, बुद्धि दो, विवेक दो, इससे हम आगे बढ़ें। अब पहले की कितनी सुंदर प्रार्थना थी। जब छोटे छोटे बच्चे थे, जब मैं छोटा बच्चा था तो स्कूल में जाता था, तो बड़ी सुंदर प्रार्थना थी। भगवान प्रणाम तुम्हें करते हम छोटे छोटे बालक हैं। हे भगवान, हम आपको प्रणाम करते, हम छोटे छोटे बच्चे हैं। अब क्या दो हमको? मांगते थे भी तो कौन चीज मांगते? साधन मांगते थे, वस्तु नहीं मांगते थे। साधन के द्वारा हम पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकते, इसलिए साधन मांगते थे। हमको बलवान बना दो तुम, हमको गुणवान बना दो तुम, हमको बल दे दो, हमको गुण दे दो। इससे बल और गुण के द्वारा हम आगे बढ़े, हमारे पुरुषार्थ करके आगे बढ़े। महात्मा गांधी की प्रार्थना कितनी सुंदर थी, जरा उसको देखिए। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान। हे भगवान, आपका नाम ईश्वर है, आपका नाम अल्लाह है, आप सबको सद्बुद्धि दीजिए।
और उस सद्बुद्धि के द्वारा हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक बना सकते हैं, ये मांगते थे। और आज की प्रार्थना क्या है? सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, मेहनत मेहनत ना करना पड़े, सीधे आ जाए। ये क्या है? हमारी आलस है। भक्ति हम लोग क्या काम करते? आलसी बन के भक्ति करते हैं और आलसी भक्ति से वस्तु और पदार्थ मांगते हैं। जो आलसी आदमी होता वो पुरुषार्थ नहीं करता है तो भाग और भगवान के भरोसे रहता है, इसलिए वो भाग और भगवान की भक्ति करता, अलग से भगवान मान के। जो पुरुषार्थी होता है वो क्या है? उसका कर्तव्य ही भगवान है। वह जब कर्तव्य करेगा, कर्म करेगा, तो उस कर्म के द्वारा सुख मिलेगा। जैसे कहते भगवान देता है, ठीक है, आपका कर्तव्य भी भगवान है। यदि आप मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, आपका मेहनत पुरुषार्थ ही आपका भगवान बनेगा। भाग्यवान, हम भाग्यवान हैं और हमारे पास भाग्य है, इसलिए हम भाग्यवान हैं और वो भाग्य ही हमें देता है, वही तो हमारा भगवान है, वही तो हमारा भगवान है। और अलग से आप भगवान सिद्ध करोगे तो कहां से होगा? मैं बता रहा था कि मंदिर क्यों बनाए गए थे। हम वहां प्रार्थना स्थल है, वो प्रार्थना करें, मन को पवित्र करें, विचारों को शुद्ध करें। ये जो है मूर्ति क्यों बनाई गई थी? ताकि हम इससे आदर्श सीखें। तीर्थ क्यों बनाई गई थी? ताकि उन महापुरुषों ने जहाँ जन्म लिया, जहाँ उन्होंने रहे, उस जगह को जाकर के हम एक आदर्श, ये फलाने अमुक महापुरुष ने यहाँ जन्म लिया, इस प्रकार से सिर्फ आदर्श के लिए हैं ये। मैं देवताओं की बात बता रहा था कि 33 कोटि देवता, ये 33 कोटि देवता जो बताए गए ये मनुष्य थे। अब उनका आदर्श हम सीख सकते हैं, उनसे आदर्श सीख सकते हैं, पर हम उससे मांगे तो नहीं दे सकते वो। अब आप कहो कि साहब जी, अब वर्तमान में 33 कोटि देवता कौन है जो हमको प्रत्यक्ष दे सकता है? ये मनुष्य है, ये मनुष्य 33 कोटि देवता है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कर्तव्य और धर्म समझ करके स्वाभाविक देने वाला प्राणी मनुष्य है, पशु नहीं। एक दिन मैंने वहां के प्रसंग में बताया था कि पशु जो जिंदगी जीता है ये काहे से जीता है? भय और लोभ से। इसलिए कुछ देता भी है वो तो भय से देता है, मारो पीटो डांटो, या खिलाओ पिलाओ, पुचकारो चुचकारो। भय से और लोभ से पशु से हम प्राप्त करते हैं। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो स्व इच्छा से देने वाला, कर्तव्य समझ के देने वाला, ये मनुष्य सच्चा देवता है। अब 33 कोटि देवता, 33 कोटि देवता ये मनुष्य है। मनुष्य के 33 नाते होते हैं, बहुत सारे नाते हैं ऐसे। तो गौण रूप में, मूल रूप में 33 ही नाते हो, तो उससे सब शाखा फूटी। और जब किसी से संपर्क आप बनाते हो तो नाता जोड़ते हो ना। और नाते के होते नाम, दादाजी, मामा जी, काका जी, भैया जी, ये नाम होते हैं। गुरु जी, चेला राम, ये नाते होते हैं। ये नाते आप बनाते हो। भैंस को कोई काकी नहीं कहता, गधा को कोई मामा नहीं कहता, मनुष्य के नाते बनते है ना। अब देखिए ये 33 नाते, यही 33 कोटि देवता। सबसे पहले आप मातृकुल में जाइए तो मातृकुल के 6 देवता माने 6 नाते। कौन कौन से? नाना नानी, मामा मामी, मौसा, मामा नाना नानी और मामा मामी, और नाना नानी, नाना और नानी, मामा और मौसी, मौसा और मामी, ये 6 नाते हो गए। अब आप चलिए फिर पितृकुल के, तो दादा दादी, चाचा, फूफू, फूफा और चाची, कितने हो गए? 12 हो गए। फिर आप चलिए अपने जो अपने पिता के, तो माता पिता, भाई बहन, बहनोई और भौजाई, कितने हो गए? 18। फिर आप चलिए जो है अपने में, तो पति पत्नी, पुत्र पुत्री, बहू और दमाद, कितने हो गए? 18 और 6 24। और फिर अपने लड़के में के में चलिए तो बहू बेटा, नाती नतनी, नतिया दामाद, नतिया बहू, कितने हो गए? 30। गुरु शिष्य और मित्र, यही तो 33 कोटि देवता। और आप देवता कहाँ खोजते? मनुष्य सच्चा देवता है। 3 नाते होते हैं, 30 नाते होते हैं देह संबंधी, और 3 नाते जो होते वो धर्म के होते हैं। गुरु कोई जाति वर्ण का नहीं होता, ना कोई रिश्तेदार होता। शिष्य कोई जाति वर्ण का नहीं होता, ना रिश्तेदार होता। और जो है गुरु और मित्र भी कोई जाति का नहीं होता, किसी को भी बना लेते हैं। आपके छत्तीसगढ़ में पहले
गंगा दल, क्या तुलसी दल, ऐसे सब होते थे ना। ये कौन थे? यही 33 कोटि देवता मनुष्य ही है। और बाहर यदि हम खोजें तो कहाँ से हो, और कब होता है? जब उसके पास सद्गुण आए तब। ये देवता, दानव और राक्षस कहीं अलग नहीं होते। मनुष्य में ही जब दैवी संपदा आ जाती तो मनुष्य देवता, और मनुष्य में ही जब आसुरी प्रवृत्ति आ जाती तो मनुष्य बन जाता राक्षस। महादेव जी से पार्वती ने पूछी थी, प्रभु मुझे राक्षस के लक्षण बताओ। तो महादेव ने ये नहीं बताया था जो बड़े बड़े पेट वाले, बड़े बड़े दांत वाले जो टीवी में देखते हैं। बड़ी सुंदर परिभाषा रामायण में आई है। उन्होंने क्या कहा? मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन से करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, और सो निश्चर समझानो प्राणी। जो माता पिता और गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं करता, माने उनकी बातों में नहीं चलता या उनका आदर नहीं करता, माता पिता नहीं देवा, और जो है साधुन से करवा वहीं पे सेवा, जिनसे, जो सरल स्वभाव वाले को साधु कहा गया। और ऐसे सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को जबरदस्ती दुख दे, कष्ट दे और अपना काम ले। जिनके यह आचरण भवानी है पार्वती, जिसके ऐसे आचरण है, सो निश्चर समझानो प्राणी, वही तो राक्षस है। काक भुसुंडी से भी गरुड़ ने पूछा था, प्रभु आप भी राक्षस के लक्षण बताओ। बड़ी सुंदर परिभाषा उन्होंने बताया था। क्या कहा? परद्रोही, परदार रत, पर धन पर अपवाद, और ते नर पामर पाप में देह धरे मनुजाद। जो दूसरे से द्रोह करता हो, बैर करता हो, परद्रोही, परदार रत, दूसरे की स्त्रियों में आसक्त हो, परधन और दूसरे के धन को हरण करता हो, परधन, और अपवाद, दूसरे से वाद विवाद पैदा करता हो, झूठी बात करता हो, परद्रोही, परदार, परधन पर अपवाद, ते नर पामर पाप में, ये नर पामर है, पापी हैं, देह धरे मनुजाद, मनुजाद माने राक्षस। इससे सिद्ध होता है कि आदमी के भीतर में जब आसुरी प्रवृत्ति आ जाती वही बनता राक्षस, और मनुष्य में ही जब देवी संपदा आ जाती वही बनता देवता। इसीलिए राक्षस की कोई अलग खानी नहीं होती, और देवताओं की कोई अलग खानी नहीं होती, न प्रेत की कोई अलग खानी नहीं होती। ये तीन चीज जो हमने बना के रखे, ये हमारी मान्यताएं हैं। विवेक करके यदि देखा जाए तो 4 ही खानी आती हैं। आकर 4,84,000 योनि भरमति ये जीव अविनाशी। चारों खाने में ये जीव भ्रम रहा, मनुष्य पशु अंडा जुस्मत। सदगुरु कबीर के निर्णय में भी देखिए तो 1,84,000 जीव जंतु में भटक भटक दुख पाओ, कहाँ ही कबीर जो राम ही जाने सो मोहिनी के भाव। ये 4 खानी में ये जीव रहा। अब 5वीं खानी कहाँ? अब ये 5वीं खानी केवल हमने मान के रखा, राक्षस खानी। राक्षस खानी का अर्थ होता है जो राक्षसी कर्म करता है वो राक्षस। देव खानी, जिसमें दैवी संपदा आ गई वो देव खानी। भूत खानी, जिसका शरीर बीत गया, आत्मा है नहीं, शरीर बीत गया, उसको भूत कहते हो, बीत गया समय उसका। दूसरा शरीर बना लिया, वो शरीर नहीं रह गया। इसलिए ये खानियां नहीं है, ये हमारी मान्यताएं हैं, और उन मान्यताओं में पढ़ करके आज हम भर में। सदगुरु कबीर साहब जी बड़ी सुंदर बात कहते, ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जड़ाया। ये भ्रम का भूत है। मान लिए, मान्यताएं में मान लिए, कब तक चलेगा? 2 तो बज रहे हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से जो है ये मान्यताओं में हम पड़े हैं, इसके लिए हमें विवेक करने की जरूरत है। सदगुरु कबीर का सिद्धांत पारक है। पारक का अर्थ हो तो परख हो, घर परिवार व्यवहार में भी रह के हम परखें, सिद्धांत को भी हम परखें, जो भी जीवन में क्रिया हो रही है उसकी परखें, और परख के जो क्रिया करता है, समझ के जो क्रिया करता है, कर्म करता है, वह कर्म उसको बांधता नहीं। इसके लिए हमें सत्संग, बोध और विचार की जरूरत है। ये आज का जो सत्संग है हमारे भाई और आनंद राम जी ये हर साल करते हैं, और इसमें मैं कई बार आया भी हूँ, मुझे बुलाते हैं। गई साल भी मुझे बुलाया था, उनका भाव है। और इस साल भी ये संयोग पड़ा तो कहा चलो साहब जी आ गए हैं, बाद में कहाँ, तो ये संयोग मिला लिए, बहुत बढ़िया हुआ। ये इनकी सद्भावना है, अपने माता पिता के प्रति ये इनका आभार है।
आभार है, आज तक माता पिता का आभार व्यक्त करें। आभार हमारे भीतर सद्भावना जगाता और श्रद्धा बढ़ाता, ये आभार है। कभी कभी आभार भी होता है, किसी को देख करके किसी के आंसू आ जाते हैं, ये आभार के आंसू होते हैं। उसके द्वारा किसी से कुछ हमें मिला हो और मिला है, और यदि उसको हम देख लेते तो हमारे आंसू आ जाते हैं। काहे रो रहे हैं, ये तो रो रहे हैं, मोह में है। मोह नहीं है, वो आभार है। मोह के आंसू आते जब हमें दुख होता है, या हम किसी की को अपना माने हैं और वो अपना माना हुआ को कुछ दुख हो रहा है, टूटा है, छूटा है, बिगड़ गया, तो हम रोते। वो है मोह के आंसू, वो मोह के भाव हैं। और ये आभार हैं, हम आभार व्यक्त करके अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। या उनका शरीर कभी नहीं रहता है, गुरु का शरीर चला गया, माता पिता का तो आंसू तो आएंगे भाई आभार के। छोटी सी मेरी संस्मरण में बताऊं, माड़ी को ब्रह्म दूंगा। जब मेरे गुरुजी का शरीर छूटा नेपाल में, जब शरीर छूटा तो उसके पहले एक महिला का शरीर छूट गया, आधा घंटा पहले। लड़कियां रो रही थी चिल्ला चिल्ला के। मैं वहां पहुंच गया, और जब पहुंचा तो कहने लगा नानी ना रो, नेपाली भाषा में कहा नानी ना रो। वहां नेपाली भाषा में लड़की को नानी कहते हैं, और आपके यहाँ नोनी कहते हैं। तो वहां के नानी ना रो, माता इतने दिन की थी, चली गई। एक नर्स खड़ी थी, देख रही थी कि बाबा जी बड़ी अच्छी समझा रहे। थोड़ी देर के बाद गुरुजी का शरीर छूट गया। जब गुरुजी का शरीर छूटा तो हुआ है, गुरुजी का जब शरीर छूटा तो ये हुआ कि नर्स आई, वही नर्स कहे बाबा जी दस्तखत कीजिए। और जब मैं दस्तखत करने लगा उसमें रजिस्टर में, तो मेरा भी आंसू टपक गया। तो वो नर्स कहने लगी बाबा अब क्या हुआ है आपको? वहां तो समझा रहे थे, और अब क्या हुआ? उनका कुछ नहीं हुआ। क्या दुख हुआ कि नहीं? उनका हुआ, पर ये आभार का दुख है और वो मोह का दुख था। ये मेरे गुरु थे, इनसे मैंने शिक्षा पाया, इनसे मैंने सब कुछ पाया। ये आभार का है, ये आभार का दुख है और आभार के आंसू। और वो उनके मोह के थे, और यदि मैं भी वैसे मोह के आंसू मोह में होता तो मैं भी उन्हीं जैसे चिल्लाता कि बाबा जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। कहानी का तात्पर्य है जिससे हमें कुछ प्राप्त होता है उनका आभार व्यक्त करना, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करना, उनके प्रति कुछ करना, ये हमारा कर्तव्य होता है। तो उन्होंने आज अपने माता पिता के नाम से जो हर वर्ष करते हैं वह कार्यक्रम उन्होंने करवाया। आप हम सब आए, और इसी प्रकार से इनकी भाव भक्ति इसी प्रकार से बनी रहे। आप सभी इस कार्य में शामिल हुए, आप सभी को शुभकामना देते हुए इसे ही